Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 4, Chapter 11. The name of the chapter is Today I Wrote This Poem. Before starting, let us read about the author. Ken Nesbitt is an American children's poet. He studied computer science at the University of San Diego before becoming a writer. राइटर बनने से पहले कैन नेस्बिट एक अमेरिकन चिल्ड्रंस पोएट के पहले ये एक कंप्यूटर साइंस इन्होंने पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो से. He writes poetry that is silly, funny, and about everyday things that children relate to. अब इनकी जो पोएम होती है वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे होती है जो कि बच्चे दिन भर करते रहते हैं. He has published several collections of poetry and runs a website on which his poetry is available to read for free. इनकी खुद की एक वेबसाइट भी है जिन पर इनकी लिखी सारी पोएम्स फ्री में अवेलेबल रहती हैं, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है. Nesbitt is a member of the Society of Children's Book Writers and Illustrators. He lives in Spokane, Washington with his wife, children and pets. ये वॉशिंगटन में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ. Today I wrote this poem is about a subject that most children find boring or difficult. Poetry. अब इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो शायद बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है. पोएट्री. As you read it, think about all the things you have learnt about poetry so far. Does Nesbitt make them funny? आपने पोएट्री के बारे में अभी तक जो भी कुछ सुना है, क्या नेस्बिट उन चीज़ों को फ़नी वे में प्रेजेंट कर पाते हैं? ये हमें इस चैप्टर में देखना है. Now let us read the poem. Today I wrote this poem, but I am not sure if it's good. It doesn't have the things my teacher says a poem should. अब इन्होंने पोएम तो लिखी है आज, लेकिन इनको ये नहीं कंफर्म है कि इन्होंने जो पोएम लिखी है वो एक्चुअली में उन सारी चीज़ों से मिलकर बनी है या नहीं जो कि टीचर को चाहिए. It doesn't share the feelings I have deep inside of me. It hasn't any metaphors and not one simile. अब पोएम में इन्होंने खुद की फीलिंग्स नहीं लिखी है, इनका कोई जो डीप ये फील करते हैं इनसाइड वो इन्होंने नहीं बताया, कोई मेटाफर यूज़ नहीं करा, कोई सिमिली यूज़ नहीं करा. मेटाफर होता है एक तरीका कंपेयर करने का दो चीज़ों को जो कि इनकम्पेरेबल हैं, जिन्हें हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं. एंड सिमिली एक ऑल्सो डिवाइस एक ऐसा ही है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों को. यहाँ पर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एज या लाइक, और मेटाफर्स और सिमिली इन दोनों से मिलकर ही हमारी पोएट्री बनती है. लेकिन जो हमारे पोएट ने पोएम लिखी है उसमें ना तो कोई मेटाफर है ना ही कोई सिमिली है. It's missing any narrative, alliteration too. It isn't an acrostic, diamante or haiku. Narrative is the explanation. कोई explanation नहीं है इसमें. Alliteration is also a device, poetic device. वो भी नहीं है. Even acrostic भी नहीं है. Acrostic में एक particular letters होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम लोग वर्ड बनाते हैं, तो वो भी नहीं है. डायमंटे इज़ अ पोएम दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ डायमंड, तो वो भी नहीं है इसमें. एंड हाइकू इज़ अ पोएम विद 3 lines and usually 17 syllables written in a style that is traditional in Japan. हाइकू जापान की स्टाइल है, इसमें 3 लाइन्स की पोएम होती है और 17 syllables यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. There's nothing that's personified. It doesn't have a plot. I'm pretty sure that rhyming is the only thing it's got. इस पोएम में कोई personification नहीं है. Personified is जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एज ह्यूमंस. तो इसमें कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, सिर्फ वर्ड्स राइम कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने पोएम बना दी है.
It sure was fun to write it, and I think it's long enough. It's just too bad it's missing all that great poetic stuff. अब पोयम कंप्लीट हो चुकी है, बहुत लंबी भी हो चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और क्या मिसिंग है? वो सारी पोएटिक चीज़ें जो कि एक पोयम में होनी चाहिए, वो सारी तो यहाँ पर मिसिंग है। I put it on my teacher's desk, and wow, she made a fuss. She handed back my poem with an A plus 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 plus. टीचर की डेस्क पर जैसे ही इन्होंने अपनी पोएम लिख कर रखी, टीचर ने उन्हें रीड करके A प्लस यहाँ पर दे दिया। So yes, this was your sweet and short story, or sorry, poem. Now let us look at the question and answers of this chapter. Question number 1. Who do you think the speaker of this poem is? Are they an adult or a child? The speaker of the poem is a child. Question number 2 is, make a list of all the things that the speaker says this poem doesn't have. The things that the speaker says this poem doesn't have are, और आर के बाद आप लिखेंगे metaphor, simile, narrative, alliteration, acrostic, diamante, haiku, personified. This is your answer number 2. Question number 3 is, why do you think the speaker's teacher liked the poem even though it didn't have all those things? Answer लिखेंगे आप, the speaker's teacher liked the poem even though it didn't have all those things because she gave him an A plus plus plus. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.